इन्होंने लिख कर देने से मना कर दिया। इनका कहना है कि हम उधर नहीं लड़ेंगे, हम उधर से पूरा अनाज नहीं मांगेंगे, ये जो गरीब जनता है इनका हम शोषण करके अपना भी पेट भरेंगे। इनके नाम, उनके नाम पर कि ब्लॉक वाले कम देते हैं, ये कहकर हम गरीब लोगों का शोषण करेंगे। ये हो रहा था कि इनका अनाज लूट लूट के इनको दिया जा रहा था, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको दिया जा रहा था। उस समय नुकसान नहीं हो रहा था, और आज नुकसान हो रहा है। जिनका हक मैं सही से दिलवा रहा हूं तो नुकसान हो रहा है, दिक्कत होती है। धमकी देते, मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं। क्या कर लीजिएगा करके, जिसको जो करना है कीजिए। मैं डरने वाला और बोलने वाला। दोस्तों नमस्कार, आज बड़ा बेहतरीन टॉपिक पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। बड़ा विचित्र बात है, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मुखिया जी, डीलर, गरीब जनता और वीआईपी जनता के बीच बहुत सारे संबंध हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे और जानकर बड़ी हैरानी होगी ये किस तरह का उलझन है और किस तरह का गड़बड़ी यहाँ से पैदा होती है। आगे हम बात करेंगे। डीलर लोगों का भी बहुत सारा शिकायत है और कुछ शिकायत जायज़ भी है। डीलर लोगों का शिकायत यह है कि हमको अनाज कम मिलता है, हम कम कैसे बांटेंगे। हमको ऊपर के अधिकारी कम देता है, हम कम कैसे बांटेंगे। सही बात है कि अगर कोई डीलर को अनाज कम मिलता है तो कम बांटता है और ज़्यादा बांटने में भाई मुश्किल होता है। लेकिन इसके पीछे हम आपसे राज क्या छुपा हुआ है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस पर, ये मुखिया जी का कनेक्शन, डीलर का कनेक्शन और गरीब जनता और वीआईपी जनता, मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो मैं आपको बता दूं कि जब इस बार चुनाव हुआ था, मुखिया का चुनाव जिसमें मैं जीता, इससे पहले की कहानी मैं आपको बताता हूं। वो कहानी स्टार्ट हुआ, लेकिन वो कहानी पहले मुझे पता नहीं था। मैं जैसे ही मुखिया बना, तो मुखिया बना तब क्या हुआ कि कुछ दिन जब बीते, लगभग 1 महीना बीता, तो कुछ लोग आए मेरे पास और आते थे और कहते थे कि मुखिया जी हमारे राशन में नाम काहे कटवा दिलिए। हाँ, तो हमको समझ नहीं आया कि अभी हम मुखिया बनवे किए हैं, कोई एक्शनो नहीं लिए, राशन में नाम हम कैसे कटवा दिए भाई। तो 1 शिकायत, 2 शिकायत, 3 शिकायत, ऐसा जब हमको मिलना शुरू हो गया कि राशन हमको नहीं मिलता है, मुखिया जी कल्ला हमरा नाम हटवा दिली है, अब हमरा राशन न मिले है। तो हमको ना थोड़ा सा अजीब लगने लगा कि हम कुछ किए नहीं और लोग कह रहे हैं कि आप हमको राशन में से नाम क्यों हटवा दिया, अब राशन हमको डीलर नहीं देता है, पहले देता था। हमने कहा कि एक बात बताइए, आपके पास राशन कार्ड है? तो बोला कि राशन कार्ड तो ना है, लेकिन मिलत था राशन। हम कि राशन कार्ड नहीं है तो राशन कैसे मिलता था भाई। तो वो हमें दिखाते थे इस तरह के चिरकुट। इस चिरकुट पर लिखा हुआ रहता था पहले वाले मुखिया जी का साइन, मोहर, और उसमें लिखा रहता था किसी डीलर का, जैसे 4 डीलर है तो उसमें से वो कुछ डीलरों का इस्तेमाल करते थे, 2-3 डीलर का इस्तेमाल करते थे। वो क्या करते थे, उसमें लिख के देते थे कि मान लीजिए कि नितिन जी हैं, तो नितिन जी को 30 केजी अनाज दे दीजिएगा, डीलर के नाम, मोहर मार देना है, अपना सिग्नेचर कर देना है। ये नितिन जी लेके जाएंगे और उनको राशन मिल जाएगा। अब दोस्तों जब इस तरह के कुछ पुर्जे मेरे पास हैं और आज भी अवेलेबल हैं, तो मैं जब ये चिरकुट देखा तो मैं हैरान हो गया। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई गरीब आदमी को राशन अगर नहीं मिल रहा है तो मुखिया जी के लिख देने से मिल गया होगा, तो कहीं ना कहीं ये ठीक बात है, कोई गड़बड़ बात नहीं है। लेकिन फिर भी डीलर की तो हत्या हो रही है। इसमें डीलर की हत्या ये हो रही है कि इस पुर्जे पर ब्लॉक वाले एमओ साहब तो डीलर को अनाज नहीं देंगे, तो समस्या यह है, लेकिन डीलर को तो देना पड़ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा जो खेल शुरू होता है, कहां से होता है इसे सुन लीजिए। मुखिया जी लंबे समय से 15 साल से मुखिया रहे, 5 साल पहले पंचायत समिति रहे, कंटिन्यू लगातार रहे। इसी बीच ये सारे डीलर भी पनपे, कुछ डीलर पहले से और कुछ इनके समय में। इन सारे मतलब तंत्र को इन्होंने इस तरह से एकत्रित करके बांध लिया, अपने एक मकड़े की जाल होती है उस तरह से बना लिया कि पूरे पंचायत का शोषण कैसे किया जाए, इसका पूरा फॉर्मूला तैयार हुआ। इस फॉर्मूले तैयार करके इसमें यह हुआ कि चुनाव के टाइम में इन चीजों का इस्तेमाल होना है। जैसे जब चुनाव आएगा तो 2 महीना पहले जिस व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम न भी है या वो योग्य नहीं भी है, वो पक्का का बड़ा बड़ा मकान वाला आदमी है, चाहे नौकरी में
रह चुका है, उसको पेंशनधारी है, वैसे लोगों को चिरकुट में लिखे। हाँ, 2-4-10% गरीब भी लोग हैं, लेकिन उस गरीब लोगों का इस पुर्जा न लिख के अगर राशन कार्ड बनवा दिया जाता तो इस पुर्जे की जरूरत नहीं पड़ती और राशन कार्ड से बहुत काम होता। वैसे लोगों को क्या किया गया कि उनका राशन कार्ड नहीं बनवा के गरीब आदमी का सिर्फ एक पुर्जा लिख दिया गया, और यह भी होता था शुरू चुनाव से 2 से 3 महीना पहले। और इस तरह के पुर्जे बाकी लोगों को भी बना दिया गया। काहे कि हम तोरा राशन अब देवा दे छियो, मुखिया जी के बारे में सोचेगा कि हमरा अब राशन मिल रहा है, मुखिया जी एगो चिरकुट लिख देते हैं, उस पर राशन मिल जाता है, यानी मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और डीलरों को यह कह दिया गया कि भाई हम लिखेंगे, तुम राशन दे देना। ये पहले वाले मुखिया जी ऐसे ही करते थे। अब क्या हुआ कि लोग जाते थे, उनको राशन मिलता था। ये चुनाव से 3 महीना, 3 बार तो वो राशन उठाए लो, और हुआ ये संयोग कि मुखिया जी हार गए और चुनाव मैं जीत गया। अब जब मैं चुनाव जीत गया तो इस तरह के पुर्जे को डीलरों ने बंद कर दिया, क्योंकि डीलर तो भाई उनके हैंड्स थे। और उन्होंने क्या किया कि सारे का मतलब इस तरह के पुर्जे वाले का राशन बंद कर दिया, राशन बंद कर दिया। अब वो सारे लोग मुझे दोषी समझने लगे, ये गलत गलत प्रचार करने लगे कि मुखिया कोई काम के नहीं, एगो राशन मिल रहा था सही राशन बंद करवा दिया। जब इस तरह के बात आने लगी तो मैं सोचा कि भाई एकाएक राशन इन लोग का कैसे बंद होने लगा बिना कोई कार्रवाई, कोई एक्शन के। तो मैं इस तरह का जब चिरकुट देखा, इस तरह के पुर्जे बन बन के आते थे, सादे कागज पर ऐसे ही लिख के, उसमें कि फलाने को इतना अनाज दे देना है, चिलाने को इतना, जबकि उसके नाम से राशन आता नहीं है। उसमें 90% अमीर आदमी थे, वैसे आदमी थे जो कोई तो या तो पेंशनधारी है या जो एकदम समृद्ध परिवार से, ऐसे लोगों का आता था। अब दिक्कत इस बात की थी कि मेरे ऊपर परेशानी, अब उतने लोग, अगर मान लीजिए 300 लोगों का इस तरह का पुर्जा बना पंचायत में, वैसे लोग राशन ले रहे हैं, उन सब का डीलरों ने तो राशन बंद कर दिया। क्यों? हमारी बदनामी के लिए। और सब ने कहा कि ऊ मुखिया जी दैत रखूं, ई मुखिया जी न दैछूं, ई से न हो तो ऊ मुखिया जी के साइन कर लहो, हिनका कहे से हम न देबो। और इस तरह से सबका राशन हो गया बंद। तो जब मुझे पता चला, मैं तो भाई अचंभित रह गया कि ये कौन सा खेल चल रहा था। तो मैं इस तरह के पुर्जे लेकर मैं पहुंचा डीलर के पास, और डीलर से कहा कि भाई आपने ऐसे लोगों का राशन क्यों बंद किया? तो ना वो पहले मुखिया जी लिख कर देते रखिन तो दे देते रहिए से, अब कहते रखिन जो कोई गरीब है तो दे दिए। तो ये बातें हुई। लेकिन बताइए, क्या इस पुर्जे पर राशन डीलर को मिलता है ब्लॉक से? अगर मैं इसमें लिख दूं कि फलाने आदमी को 30 केजी अनाज, जो डीलर वीडियो देख रहे हैं आप जरूर बताइएगा, बहुत गुस्सा होंगे बिहार के डीलर हमसे। क्या इस पुर्जे पर अनाज मिलती होगी? नहीं मिलती होगी ना। लेकिन वो होता कहां से, सुन लीजिए। वो जो 300 अमीर आदमी को राशन मिलता था, ये बाकी गरीब आदमी के 5-5 केजी प्रति अनाज काट के, वो जो 10, अगर कोई व्यक्ति के घर में अगर 8 आदमी है तो सब पर 1-1 केजी काट लिया गया, तो 8 केजी अनाज कटा। मतलब एक आदमी पर 1 केजी कटता था, अगर 5 आदमी है तो 5 केजी कटता था। इन अनाजों से ये वीआईपी लोगों को मिलता था। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति थी। क्योंकि इन आदमी को, जिनको राशन कार्ड नहीं भी है, और राशन कार्ड तो बनेगा नहीं, इनको अगर हम राशन दिलवाएंगे तो ये लोग हमें वोट देंगे और ये हमारे साथ खड़ा रहेंगे, हम नाजायज करेंगे तो भी हमारे सहयोग में रहेंगे। तो इस तरह से ये धंधा चलता था। और ये अनाज कटता किसका था? जो कार्ड वाले थे उनका अनाज कटता था और उनके पास जाता था। बिहार में विपिन सर जैसे मुखिया हर पंचायत में होनी चाहिए। हर पंचायत में अगर ऐसा एक मुखिया हो जाए ना, तो पूरे बिहार सुधर जाएगा। हमारे गांव में पंचायत में डीलर लोग क्या करते हैं कि जहाँ 5 केजी देने का रहता है वहाँ पे 4 केजी देते हैं। तो इस तरह उसने राशन की कटौती करते हैं। तो इस पे फुल एक्शन में है विपिन सर, सलाह पंचायत के। तो ऐसा मुखिया अगर हर पंचायत में हो ना, तो हमारे बिहार पक्का सुधर जाएगा। चलिए वीडियो दिखाते हैं आपको विपिन सर।